हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास कब कब कैसे कैसे हुआ और उससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए और जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें उसको कितनी हेल्प मिली है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ह्यूमन कैपिटल की। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि जो हेल्थ सर्विसेज है उनमें क्या क्या उसका योगदान रहा है। फर्स्ट जो है हमारा इम्प्रूवमेंट इन स्टेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। सेकंड है हमारा इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि। थर्ड है हमारा हेल्थ सिस्टम इन रूरल एरिया, शासक क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन स्टेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, जब जब हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी आई हैं या जो हमारे यहाँ पे स्टेट है उसमें क्या होगा, हेल्थ सर्विसेज में अच्छी मिली है, लोगों के लिए हेल्थ सेंटर खुले हैं, तो उसके द्वारा क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो डिसीज़ बहुत ज़्यादा होती थी वो डिसीज़ क्या होनी स्टार्ट हो गई कम से कम। उसमें क्या हुआ, जो लोग बीमारी का इलाज नहीं था उन बीमारियों का इलाज आना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, स्थिति पहले से काफ़ी सुधर गई है। अब देखते हैं भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सेवाओं का तीव्र विकास होने से स्वास्थ्य की जो प्रगति है उसमें काफ़ी चीज़ों में वृद्धि हुई। जैसे कि इसमें क्या हुआ, शिशु मृत्यु दर हमारी कम होने लगी है, जीवन जीने की प्रत्याशा लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बालक मृत्यु दर इससे कम होने लगी है, जो बच्चे पहले ज़्यादा मरते थे वो अब कम होने लगे हैं। संचरित जो बीमारियाँ हैं, जो बीमारियाँ चल रही थी उन पर भी क्या होने लगा है, कंट्रोल होने लगा है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर भी इसके कारण कम होने लगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें जीवन जीने की प्रत्याशा। जो हमारे यहाँ पे हेल्थ सिस्टम है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके द्वारा सबसे पहले लोगों में जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ गई है। क्योंकि लोगों को पता है कि जब कोई डिसीज़ होगी तो उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ पे हेल्थ ट्रीटमेंट हमें अच्छा मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलेंगे, डॉक्टर्स अच्छे होंगे, ठीक है, नर्सिस अच्छा होगा, केयर टेकर हमारे लिए अच्छे होंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य केंद्रों के बढ़ने से हमारी जो जीवन प्रत्याशा है उसमें जो है 1951 में 32 वर्ष थी, अब बढ़कर वो कितनी हो गई, 66.1 हो गई। पहले जो हमारी जीवन जीने की प्रत्याशा थी वो कितनी थी, 32 वर्ष थी, और अब वो हो गई है 66.1, डबल से भी ऊपर हो गई है, तो इसमें वृद्धि हुई है। सेकंड जब हम बात करते हैं जो है मृत्यु दर में कमी, जो हमारे यहाँ पे डेथ का रेशो था वो क्या था, पहले बढ़ रहा था, और जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई है, जो हमारी स्वास्थ्य सर्विसेज हैं उनमें जो सुधार हुआ है उसके कारण क्या हो गया है, लोगों की जो मृत्यु दर है वो पहले जो बढ़ रही थी वो कम होने लगी, वो घटनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, पहले लोगों के पास क्या होती थी, बीमारी हो जाती थी, तो उन बीमारियों के लिए क्या होता था, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते, लोगों की हेल्थ क्या होती थी उससे और ज़्यादा वीक होने स्टार्ट हो जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, जो हमारा डेथ का रेशो था वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। पर धीरे धीरे क्या होने लगा, इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट में बढ़ गया और हेल्थ सेंटर स्टेट में अलग अलग होने लगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देखने लगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देखने लगी, कुछ हमारी लोकल गवर्नमेंट देखने लगी। ठीक है, और उन्होंने तीनों ने मिलकर क्या करा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, और हमारे यहाँ पे जो स्टेट में हेल्थ का जो सिस्टम था उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की। उस कोशिश में उनका रंग लाया और यह देखने को मिला कि जो मृत्यु दर हमारी पहले बढ़ रही थी वह क्या होने लगी है, अब कम होने स्टार्ट हो गई है। पहले हमारा क्या था, स्वास्थ्य केंद्रों मृत्यु दर में क्या हुई, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से मृत्यु दर में भारी मात्रा में कमी आनी स्टार्ट हो गई है। 1951 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 में मृत्यु दर 30 प्रति हज़ार थी, जो कि 2010-11 में घटकर कितनी हो गई है, 7.1 घट गई है, 7.1 प्रति हज़ार हो गई है। तो इससे क्या हुआ, हमारी एक तो जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ गई, हमारी क्या होगी, इच्छा शक्ति जागृत होगी कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर हमारा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेगा और हम फिर से इसमें हमारी जो इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है, इसमें योगा की क्लासेस भी बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं आजकल। आप लोगों को पता है कि योगा क्या है, हमारी जो हेल्थ है उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप लोग पहले इतना योगा नहीं था, रामदेव जी हैं वो भी योगा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि योगा करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको मेडिसिन कम से कम लेनी पड़े। ठीक है, अलग अलग स्टेट में इंटीरियर एरिया में भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, योगा सेंटर खोले जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। अब सेकंड बात करते हैं, मृत्यु दर में तो कमी हो गई, इसके बाद करते हैं शिशु जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आ गई। इसमें
पहले लोग बच्चे जन्म हुए, उन जन्म के बाद क्या हुआ, बच्चों को फैसिलिटी अच्छी नहीं मिली, जिसके कारण क्या हो गया, बच्चों का जो मरने की रेशो है वो जो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उस रेशो को कम करने के लिए क्या हुआ, मेडिकल पे ध्यान दिया गया कि मेडिकल में ऐसी कौन सी कमियाँ, उन रीजंस को एनालाइज किया। रीजंस को एनालाइज करने के बाद में क्या किया, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, उसमें सॉल्यूशन लाने की कोशिश की कि कैसे इसको सॉल्यूट किया जाए, कैसे इसको चेंज किया जाए। इसमें जो सिस्टम है कि बच्चे इतने ज़्यादा मर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो हमारा रेशो था वो बताया गया है कि शिशु मृत्यु दर की काफ़ी कमी हो गई है। 1951 में 146 प्रति हज़ार थी, जो अब घटकर क्या हो गई, 44 प्रति हज़ार हो गई है। तो इसके कारण क्या होगा, हमारी जो शिशु मृत्यु दर थी वो भी क्या होने लगी, कम होनी स्टार्ट हो गई। सेकेंडली जब हम बात करते हैं, फिर बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे संचरित बीमारियाँ थी, जो बीमारियाँ चल रही थी, उनमें से क्या हुआ, बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाने लगे कि इन बीमारियों को कैसे कम से कम किया जाए, कैसे इनकी रोकथाम की जाए, कैसे इनके लिए सॉल्यूशन निकाले जाएंगे जिससे क्या हो जाए, ये कम हो जाए। तो इन्होंने बताया है कि मलेरिया, जैसे पहले मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था, एक टाइम था, एक महामारी का नाम भी इसे दे सकते हैं कि मलेरिया लोगों में बहुत ज़्यादा हुआ, फाइलेरिया हुआ लोगों को, टीबी की जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए, उन्हें सही करने के लिए क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ स्टेट ऑफ हेल्थ का, कि स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाने लगी। रूरल एरिया में भी जाने के क्या हो गया, कैंप लगने स्टार्ट हो गए, ट्रेनिंग दी जाने लगी डॉक्टर को कि कैसे आप इस बीमारी में किस किस चीज़ का प्रिकॉशंस करें और कैसे क्या करें, मरीजों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें और उनकी हेल्थ को बेटर कर सकें। फिर बात करते हैं हम बच्चों की जो मृत्यु दर है। कई बच्चे होते थे, उनमें कुछ ना कुछ डिसीज़ होने लगती थी, वो क्या होने लगे, पैरालाइज होने लगे एक तरीके से, ठीक है, या हैंडीकैप्ड होने लगे। तो उनकी जो कमियां थी उसके लिए भी सुधार किए गए कि इन बच्चों में कुछ थोड़ी बहुत ही कमी है, तो इस कमी को क्या करा जाए, सही किया जाए। उसके कारण क्या होगा, जो बच्चे थोड़े दिन वो जीते थे, फिर 4-5 साल के बाद क्या होते थे, वो मर जाते थे। पर उनके लिए क्या हो गया कि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी करने की कोशिश की गई, उनको अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई यहाँ पे। कि मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी के बाद क्या आता है, जो बच्चों की बीमारी की दर थी वो भी क्या होने लगी है, कम होने लगी है। यह 1951 में 57 प्रति हज़ार थी। 51 में कितनी थी, 57 प्रति हज़ार थी, जो अब वर्तमान में घटकर कितनी रह गई है, 17 प्रति हज़ार। तो देखो कितना कम इसमें रेशो हो गया है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें हेल्थ से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर मनुष्य स्वस्थ होगा तभी क्या होगा, वो कंट्री को भी अपनी हेल्प कर सकता है। किसी कंट्री के डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है वो होता है हेल्थ होता है, कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेट, देखो अगर हमारा शरीर ही सही नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, किसी काम को करने में मन नहीं लगता। यदि हमारी हेल्थ सही है तो हम कोई भी काम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सेकंड बात करते हैं इंक्रीज़ इन मेडिकल फैसिलिटीज़, कि हमारे यहाँ पे देखो इंक्रीज़ क्या हुई है, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। पहले क्या था, वो कम थी, तो अब वो क्या होगी, बढ़ा दी गई है। नर्सों की संख्या बढ़ा दी है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी है, जिसके कारण क्या हो जाए, पहले क्या होता था, एक नर्स होती थी, वो बहुत सारे पेशेंट होती थी, उनको देखती थी। अब क्या होने लगे, पेशेंट कम होने लगे, नर्सों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण क्या हो सके, वो उनके ऊपर अच्छी तरह से फोकस कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके, उनकी देखभाल कर सके। यहाँ पे बताया भी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं तथा डॉक्टरों की संख्या में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। 2009 में अस्पतालों में रोगियों की संख्या कितनी थी, 9,15,000 थी, जबकि 1951 में 1,17,000 थी। 1951 में कितनी होगी, 1,17,000 थी। डॉक्टरों की संख्या बढ़ के क्या कर दी इन्होंने, 6,55,000 थी, तथा नर्सों की संख्या कितनी थी, 8,65,000 थी। अब इन्होंने क्या करा, अब डॉक्टरी में भी क्या आने लगे, अलग अलग डॉक्टरी आने लगी, जैसे एलोपैथिक के लिए आने लगा, होम्योपैथिक आ गया, ठीक है, हमारे यहाँ पे यूनानी सिस्टम आ गया, ठीक है, जो ये है देसी दवाइयों के सिस्टम्स आ गए, ठीक है, अलग अलग जड़ी बूटियाँ बना के दवाई देने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, पहले क्या होता था, एक ही सिस्टम चला रहा था, कुछ है ही नहीं था, ठीक है। आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, जिससे के कारण क्या हो गया, लोगों को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है और वो जल्दी से जल्दी क्या होते हैं, सही हो जाते हैं, उन्हें अच्छे केयर टेकर मिलते हैं, जिसका भी उनकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्ड बात करते हैं हेल्थ सिस्टम इन रूरल एरिया। जो हमारे रूरल एरिया है उसमें भी क्या होता है, हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पहले क्या होता था, हम देखते थे कि गाँव में जाके क्या होता था, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते थे, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को कोई बीमारी होगी और जब तक वो शहर में पहुँचते थे या अपनी बीमारी सही कराना चाहते थे, उससे पहले ही उनके क्या होता था, दम निकल जाता था। पर अब क्या होने लगा, रूरल एरिया में क्या होने लगे,
डॉक्टर के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाए गए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें लगा कि हमारे यहाँ पे कोई है नहीं है डॉक्टर, तो वो हम पढ़ें और पढ़ लिख के इस गांव के विकास करें की तरफ कोशिश करें। यहाँ पे लोगों को जो बीमारी है उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। उन्हें ये वाली फैसिलिटीज़ हम अपने गांव में ही प्रोवाइड करें। तो क्या होने लगी, जो रूरल एरिया थे उनमें भी अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाने लगी। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाओं का विशेष रूप से विकास किया गया। पहले क्या था, जो 20वीं सूची थी उसमें कार्यक्रम में भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं केंद्रों को विशेष महत्व दिया जाने लगा। इस समय 24,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। 1,40,000 उसमें से उपकेंद्र हैं जो छोटे केंद्र हैं। 7,000 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। 5,86,000 प्रशिक्षित दवाइयों का और 4.5 लाख स्वास्थ्य गाइडों तथा ग्रामीण दवाखानों की भी स्थापना की गई है, जिससे कि क्या हो सके, जो गरीब तबके का लोग हैं उन्हें भी क्या हो सके, हेल्थ जो है अच्छी मिल सके, हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिल सके, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिल सके, उन्हें केयर टेकर मिल सके। इन्होंने क्या करा, 3 प्रकार के जो थे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला स्तर पर स्थापित किया जाता है। किसी जिले का होता है तो उसे बोलते हैं सिटी हॉस्पिटल के नाम से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्लॉक स्तर पे भी क्या होने लगे, हेल्थ के लिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाने लगी। फिर है हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र केंद्र, उनके भी छोटे छोटे पार्ट कर दिए गए। 5,000 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से भी स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की गई है। थैंक यू।